सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग सेकेंड शिफ्ट में इंग्लिश वाला सेक्शन है, उसको करेंगे। तो पहला है सिनोनिम्स। अच्छा, जो लोग मतलब आप लोगों ने अगर फर्स्ट सेट नहीं देखा है ना, तो आप पहले उसको भी देखिएगा और इसको भी देखिएगा। तो हम लोग ना 2024 में एसएससी सीजीएल के जो टीयर 1 का पेपर हुआ था 2024 का, उसका सिर्फ इंग्लिश का जो सेक्शन है उसका रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड शिफ्ट का है ये। तो इसमें पहला है सिनोनिम्स बताना है अबंडेंट का। तो अबंडेंट का मतलब होता है जो चीज बहुत प्रचुर मात्रा में होती है या बहुत ज्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं अबंडेंट। ठीक है, इसका यहाँ पे सिनोनिम्स है। देखो, स्कार्स का मतलब होता है कमी, इसका होता है मीगर। ठीक है, स्कैंटी करके भी वर्ड होता है, स्कार। ठीक है, वारेन वारेन का मतलब होता है अनफर्टाइल। ठीक है, अनफर्टाइल। या फिर एक वर्ड होता है फ्यूटाइल, अनप्रोडक्टिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, और डिफिकल्ट का आप लोग लिखिएगा, ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है आर्डुअस, ARDOUS, आर्डुअस। और एक होता है आपका स्ट्रेनुअस। ठीक है, उसकी स्पेलिंग होती है STRENUOUS, UOUS। ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछे जाते हैं। तो हम एक अबंडेंट का देख लेते हैं। तो अबंडेंट का एक तो होता है एम्पल, प्लेंटीफुल, कोपियस, एम्पल, अबंडेंट, एम्पल, कोपियस। और अभी तो फिलहाल यही याद आ रहा है, तो इसमें से एक एम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है वन हु डज नॉट शो। वन वर्ड बताना है, वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, मतलब जिससे किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो एक स्टोइक कहलाता है, STOIC, स्टोइक। ठीक है, स्केप्टिक का मतलब होता है संदेह करना, साइनिक का मतलब होता है किसी की निंदा करना, और फोबिक मतलब किसी चीज से डर के लिए। नेक्स्ट है एंटोनियम्स बताना है, इंक्यूजिटिव। अच्छा, इंक्यूजिटिव, QUISITV। इंक्यूजिटिव का मतलब होता है इंटरेस्टेड, INTER, इंटरेस्टेड। यहाँ पे एंटोनिम बताना है, तो अ, बाकी देखेंगे। ये तो डिसइंटरेस्टेड, तो यही होगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है जो चीज जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस में बनाना है, द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाई अस। तो सबसे पहले वी सब्जेक्ट आ गया, फिर वॉज, तो हम प्रिपेयर्ड ले लेंगे, नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक, या फिर यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या है, वी डिड नॉट प्रिपेयर, वी डिड नॉट, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे तो गलत हो गया, प्रिपेयरिंग आ गया, कहीं पे भी आईएनजी वाला है ही नहीं, और डिड प्रिपेयर तो नॉट नहीं है, तो ये सही है। ठीक, नेक्स्ट है फिर एक्टिव वॉइस है, तो यू मस्ट डू द होमवर्क। और डेफिनेटली की स्पेलिंग क्या होती है, DEFINITELY। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, DEFINITELY, डेफिनेटली। तो देख लो यहाँ पे है डी, यही है। ठीक है, बाकी तो सबकी सही है ना। अटेंड द कॉन्फ्रेंस, क्या कॉन्फ्रेंस की स्पेलिंग भी आंसर में देख लेनी चाहिए, CONFERENCE। नेक्स्ट क्या है, सिनोनिम्स बताना है ऑर्गेनाइज का। ऑर्गेनाइज करना यानी कोई चीज अरेंज करना। डिसऑर्डर तो इसका एंटोनिम हो गया। डिरेंज, डिरेंज मतलब होता है, डिरेंज मतलब जो इंसेन है। ठीक है, मैड, डिरेंज एक अच्छा वर्ड है। कंफ्यूज करना है तो सबको ही पता है। नेक्स्ट क्या है, अरेंज द पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो देखो एज इट वाज, तो सबसे पहले कुछ आएगा इसके बाद। तो देखते क्या है, द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड। तो एंड दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी, तो यही सेंटेंस ऐसा है जो स्टार्ट होगा, तो पीछे ही सेंटेंस शुरू होगा। दो है, मतलब आप यहाँ पे मत देखो, मैं से बता रही हूँ कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो द सिटी वॉज, बस वॉज ओवर क्राउडेड, एंड दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी किसको, टू द पिक पॉकेट्स।
एंड दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी टू द पिकपॉकेट्स। तो यहाँ से हमको पता लग गया कि क्यू के जस्ट बाद आ रहा है, ठीक है, टू ट्राई देयर स्किल्स। फिर ऐसा होगा। अब यहाँ पे देखिए ओ पी के बाद ओ आ रहा है क्या? द सिटी बस वॉज ओवरक्राउडेड एज इट वॉज द लास्ट वन ऑफ द इवेंट। तो पी ओ क्यू आर इज द, बस हमें यहाँ से ये समझ में आ गया। देखो आपको एक ना पेयर बना लो, मैंडेटरी पेयर कि अच्छा ये तो हो गई होगा। तो आपको सिर्फ एंड दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी टू द, अपॉर्चुनिटी किसको मिल रही है? फिर पॉकेट्स को मिल रही है, या जो चोर होते हैं उनको, जो जेब मारते हैं सीधे सीधे। तो क्यू के बाद आर, तो देख लो यहाँ पे पहले तो ये नहीं होगा, क्यू के बाद आर ये पहले होगा। तो ये तो बहुत ईजी था, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी स्टूडेंट्स। एवरी हमेशा अपने साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नहीं होगा, स्टूडेंट होगा। नेक्स्ट है ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है किसी को विश करना फॉर देयर गुड लक, मतलब ऐसे कर सकते हैं, गुड लक, विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस, ठीक है। अब क्या फिर से, दीज कैन ओवरटर्न, these can overturn over these can turn around to track stars with the rotation of earth। तो कैसे तुम होगा, इसमें ऑब्जर्वेटरीज की बात हो रही है वहीं से, या टेलीस्कोप्स वही भी हो सकता है। देखो या तो बी से स्टार्ट हो सकता है या डी से हो सकता है, अगर हम ऐसा सोचेंगे तो पहले ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेसेस टू स्टडी प्लेस। फिर है कि दे आर मोस्टली बिल्ड ऑन द माउंट टॉप्स। तो ऐसा लग रहा है ना कि बी के बाद ही सी आएगा। Telescopes are placed in the dome-shaped roof of the building. These can turn around. अब टेलीस्कोप को ही तो टर्न अराउंड करोगे, ऑब्जर्वेटरीज तो देखो जगह पे फिक्स है, उसको तो टर्न अराउंड नहीं करेंगे। तो डी के बाद ही ए आएगा, तो बी सी डी है। अब इसमें बताना है इनकरेक्ट स्पेलिंग। तो एलोकेशन ए एल ओ सी ए टी आई ओ एन सही है। एलिगेशन जी ए टी आई ओ एन सही है। अवर्जन मतलब किसी से घृणा करना या डिसलाइक करना किसी को, ठीक है। के अब इसके होता है ए बी वाई एस एम ए एल, ठीक है। ये आपको जल्दी, अब क्या है यहाँ पे बनाना है अंडरलाइन ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अच्छा मतलब कुछ देखते हैं। Raju's job as a clerk seemed to be bad at first because of the low salary but resulted in something good happening after later। तो देखो एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है a blessing in disguise, ठीक है। उसका मतलब होता है कि पहले पहले आपको कोई चीज बुरी लग रही है बट वो बाद में अच्छी होती है, मतलब आप कुछ छुपा हुआ वरदान ऐसे टाइप का मतलब होता है, ठीक है। तो आप ब्लेसिंग इन डिस्कस, तो इसका मतलब नहीं है कि उसको पहले तो अपनी जॉब लो सैलरी की वजह से बुरी लगी, बट बाद में उसने रियलाइज किया कि ये अच्छे के लिए हुआ क्योंकि वो उसे अनएम्प्लॉयड रहने से बचा ली, ठीक। तो अब ब्लेसिंग इन डिस्कस। हाँ फिर से बताना है, आप फिर आ गया सेंटेंस में बहुत सारे तीन है इसमें जम्बल्ड सेंटेंस, ठीक है। द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी एंड इट कंटिन्यू। तो देखो सी से तो स्टार्ट होगा नहीं, कोई हो भी नहीं रहा है क्योंकि इट आ गया ना, एंड इट कंटिन्यूस, तो किसी चीज की कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। देखते हैं किसकी। continues to be used to understand many diseases, okay, has been of considerable importance। तो यहाँ से लग रहा है ना कि द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च हैज बीन, or research has been of considerable importance in the field of scientific and medical advance। AD साथ में आएगा, देखो AD बस यहाँ पे साथ है, एक के बाद डी आएगा, ये तो अलग हो गया, एक के बाद यहाँ पे अलग। तो बहुत इजी ऑप्शंस बने हैं। इसमें क्या करना, एरर देखनी है तो स्प्रेडिंग, देखो इसको वो कर दिया गया ना हाईलाइट, तो हमको यही बताना है। तो पढ़ते हैं, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड द रिलीफ ओपन टू them in case they did not get their money's worth। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन से, did not get their money's worth, ठीक है। तो यहाँ पे did not getting डेट के बाद वर्थ भी फंसा है, तो देखो गलत है। will not get their money's worth, तो ये पूरा सेंटेंस ना कुछ पास्ट में जा रहे थे, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर
and the relief open to them in case they, वहाँ पे देखो, did not get their money's worth, they were unable to get their money's worth, यही होगा। और क्या है? Select the most appropriate option to substitute the underlying word in the given sentence. Pollution levels have increased so largely, अब largely के देखो पर हटाना तो है, surely नहीं होगी, friendly नहीं होगी, chiefly नहीं होगा, तो highly थी, बहुत थी। अब बताना environment बताना, environment बताना scary, scary मतलब होता है कि बहुत ज्यादा डरावना टाइप, scary है मतलब, क्या बोलेंगे इसका, चलो ठीक है, डरावना टाइप होता है, तो या जिस चीज से हम बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, स्केरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंफर्टिंग, ऑफुल, प्रिस्टाइन और ब्राइट, नहीं होगा कंफर्टिंग, ठीक है। ऑफुल तो इसका सिनोनिम्स हो जाए, ठीक है। क्या है नेक्स्ट? सर बाय दिस टाइम, अच्छा बाय दिस टाइम के साथ ना क्या देखना, विल हैव आता है, और देखो ये, ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं, तो यही एरर है। नेक्स्ट क्या है? एंटोनिम्स बताना है, तो वर्ब हाईलाइट कौन सा है? एलिजाबेथ स्टूड एट द piano which did nothing to allay his anxiety। allay का मतलब होता है शांत करना, ठीक है। तो देखो इसके बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है allay, एक होता है प्लीज, काम, पेसिफाई करना, सेटिस्फाई करना, और एक होता है ग्रेटिफाई करना, ठीक है। तो यहाँ पे शांत करने के सेंस में यानी किसी चीज को कम करना, तो मॉडिफाई सिंप्लीफाई मिटिगेट का मतलब भी कम करना होता है, एग्रावेट। एक मिनट, क्या है? सिनोनिम बताना है। वर्स, अच्छा वर्सर का मतलब होता है मतलब एकदम से क्रेजी, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, डिरेंज, इंसेन, और एक और वर्ड आप इसमें जोड़ लो, डिमेंटेड, ठीक है। अपसर्ड तो बेढंगा होता है, स्टबर जिद्दी होता है, डिमेंटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्लोज टेस्ट करते हैं, देखो फ्रॉम द बिगनिंग द 18th century the ladies of European cities covered their faces in, यहाँ पे देयर ही आएगा क्योंकि अपने लेडीज की बात हो रही है, तो यहाँ पे पूरा फेसेस इन, पहले पढ़ लेते हैं इसलिए, देखो इन लेयर्स ऑफ पेंट एंड पाउडर, दिस पर्टिकुलर फैशन वाज लार्जली ब्रॉड, मैंने किसके द्वारा लाया जा रहा है, बाय द अर्जेंट नीड टू डिस्गाइज, सिस्टर्स मतलब छिपाना, टू ravages ऑफ स्मॉल पॉक्स, मतलब स्मॉल पॉक्स के निशान, तो उनके faces को pitted and scared. During the same period, the beauty spot was introduced to cover a facial defect. ठीक है, तो from the beginning, तो beginning के साथ में हम fixed है preposition, from the beginning of the 18th century, ठीक है, तो beginning के साथ ऑफ आता है। अच्छा beginning के ना स्पेलिंग बहुत आती है, BEGINNING, बिगिनिंग इन द नहीं होता, बिगिनिंग ऑफ होता है, तो शुरुआत में। Next, the ladies of European cities cover their face, their face in layer of paint and powder. This particular fashion was largely brought about. देखो, brought about किसी चीज को लाना, ठीक है, brought about by the urgent need to disguise the ravages of smallpox। अब यहाँ पे देखो स्मॉल पॉक्स के लिए आएगा तो which आएगा, which left their faces pitted and scared। During the same period, the beauty spot was introduced to cover up। cover up करना किसी चीज को छिपाना, ठीक है, cover up करना, ठीक है।
नेक्स्ट फटाफट करते हैं, थर्ड भी इसी में करेंगे। क्या है इसमें? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूसली। तो इसका एक सिंपल होता है डिप्सो मनिया, मतलब जिसको शराब पीने की बहुत ही ज्यादा लत हो, ठीक है। क्लेप्टोमनिया क्या होता है? क्लेप्टोमनिया होता है मतलब जिसको चोरी करने की आदत होती है, ठीक है। और सैटाइरोमनिया, SATYROMAI, तो सैटाइरोमनिया होती है कि हम्म, क्या बोलते हैं, एक्सेस, सॉरी, हाँ, एक्सेस डिजायर ऑफ सेक्स इन मेन, ठीक है। सैटाइरिन, ठीक। तो इसका हो गया डिप्सोमेनिया। अच्छा, एक होता है ना टीटोटॉलर, इसका मतलब होता है जो इंसान शराब से दूर रहता है, ठीक। ओके, एक्टिव वॉइस बताने, द पेंटिंग वॉज एडमायर्ड बाय आर्ट एंथुजियास्ट। तो आर्ट एंथुजियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड was to see the admired the painting, ठीक है। अब ये मैं सोच रही हूँ, मैंने पेंटिंग को आईएनजी लगाने की सोच रही हूँ, क्या पेंटिंग करना एक वो है, उसमें नहीं है कि पेंट के आगे आईएनजी लगा दो, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, इसको सेंटेंस में, तो अभी देखो हमने देखा था ना, ईच पार्टिसिपेंट सिंगुलर है, उसके साथ में सिंगुलर ही वर्ब है, ईच पार्टिसिपेंट हैज। तो देखो ना कितना फायदा है कि हम रिवाइज कर रहे हैं इससे, तो आप लोग ये जरूर याद करना। अब क्या बताया ना, इडियट, एट हर ब्रिड्स एंड ट्राइड, एट हर ब्रिड्स का मतलब होता है कंफ्यूज और वरीड, तो सो वरीड, कंफ्यूज और annoyed that she does not know what to do next, ठीक। नेक्स्ट है फिर अरेंजमेंट, हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग pupils, pupils का कुछ हो रहा है तो इसे तो स्टार्ट नहीं होगा, देख सकते हैं। तो क्या है यहाँ से, वी रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट देयर पॉइंट ऑफ व्यू, तो pupils का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी नहीं है। द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड हैविंग द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एंड हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग pupils culture, custom and lifestyle is that we respect and appreciate their point of views. RPSQ. अब क्या है, स्पेलिंग बताने देखो, एकोमोडेट की स्पेलिंग होती है ACCNODAT, एकोमोडेट। मिलेनियम में MILLINNIN डबल एल डबल एन आता है, ठीक है। प्रिविलेज, अच्छा प्रिविलेज ना स्पेलिंग ऐसे दे देते हैं डी लगा के, तो सोचेंगे साइलेंट होता है, डी में, इसमें डी नहीं आता है। VRIVILEG, ठीक है। अब देखो मिस्चीवियस, मिस्चीवियस की स्पेलिंग होती है MICHIEVOUS, इसमें आई नहीं आता, ठीक है। तो देखो टाउट, टाउट का मतलब होता है टाइट, और इसका ही अपोजिट दिया गया है स्लैक, ठीक। स्लैक मतलब कमजोर है, सब फ्लैट मतलब फटा हुआ, ठीक है। कपड़े के सेम में टॉन का मतलब होता है। और क्या है कि ऊपर ये भी लिख लेते हैं, FLACID, फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब होता है सॉफ्ट, एंड वीक इसका मतलब भी फ्लैट, ठीक है। सब होगा तो मुझे एक्टिव वॉइस बताना, ही विल बी मेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल, सो द पीपल विल मेक, ठीक है। विल के साथ हमेशा विल एक मॉडल वर्ब है, तो इसके साथ हमेशा वी की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक। विल मेक टू स्टील फ्रॉम अ शॉप, इसका एक इडियम बताना है, और ये होता है 5 फिंगर डिस्काउंट। तो 5 फिंगर डिस्काउंट का मतलब होता है टू स्टील फ्रॉम शॉप। गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो पता है ना। अच्छा, ग्रीन थंब क्या होता है? ग्रीन थंब होता है
जिसको गार्डनिंग में इंटरेस्ट हो, ठीक है। ब्लैक शेप होता है जो अपने घर के लिए कोई मतलब बुरा इंसान इस टाइप से, तो मतलब ऐसे होते हैं। आई आर डांसिंग, इसमें आई आर नहीं होगा ना, आई एम डांसिंग होगा। द टी एट दिस कैफे इज बेस्ट, यहाँ पे ध्यान लगा के कंपैरिजन किया जा रहा है दूसरे कॉफी से, तो इस बेटर है। मिजरेबल, मिजरेबल होता है बहुत ज्यादा, मिजरेबल मतलब अनहैप्पी। इसका एंटोनिम बताना है, चीफ। कॉन्फिस्केट करना मतलब सीज करना। जिसकी स्पेलिंग भी दोनों की देखनी, ठीक है। अच्छा, SEIZE और कॉन्फिस्केट की एडिबल, एडिबल मतलब जिसको खाया जा सके, जो खाने होगी। तो नॉइसम मॉर्टल तो भी हमने पहले वाले सेशन में देखा था, फैटल और डेडली, ठीक है। नॉक्शियस होता है जो तरह से बदनाम होता है, उसको कह सकते हैं नॉक्शियस को। ब्लैक शीप गया था ना ऊपर, तो ब्लैक शीप न्यूट्रिटिव सही। ऑपरेटिव का अच्छा यहाँ पे नहीं बनाना है, ऑपरेटिव इसलिए क्या आ सकता है। देयर आर मैनी फैक्टरीज इन द ऑपरेटिव एरियाज, सर्विसेबल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल होगा ना, इंडस्ट्रियल। द इलेबोरेट सिलेबी हैड टू बी समराइज, समराइज करना यानी किसी चीज को री सिनोनिम बताना है, रिकैपिचुलेट करना, ठीक है। एक इसका टर्स भी होता है, ठीक, कंसाइज भी होता है। एक्सपेंड प्रोलॉन्ग लेंथनिंग, जैसा किसी को बढ़ाना लेकिन इसको समरी करना। इनकरेक्टली स्पेलिंग बताना, तो रिसीप्ट की स्पेलिंग होती है RECEIVED, उसमें क्या लिखिए, गलत लिखिए, CEIVED, RECEIVED, ठीक है। The question papers are placed in lockers of the school in a way they can't be reached, मतलब जहाँ तक पहुँचना, तो इसका मतलब होता है inaccessible, ठीक। इरिप्लेसेबल, जिसे रिप्लेस नहीं किया जाता। अफोर्डेबल, अफेबल, जहाँ तक पहुँच सकता है अफेबल। ही इज द he has the right to express his thoughts, RIGST right होगा। An order for of law require people to remain indoor, तो कर्फ्यू अभी लॉकडाउन में लगा था ना, कर्फ्यू। रिस्ट्रिक्शन तो नहीं, रिस्ट्रिक्शन तो कहीं से मतलब थोड़ा रोक देना, लिमिट और चेक। ये पढ़ते हैं, क्लोज टेस्ट। टी प्राइसेस इन द डोमेस्टिक continue to rule high in the current year, despite the expectation of a higher production as compared to the previous year। तो क्या देखो, द टी प्राइसेस इन द डोमेस्टिक, डोमेस्टिक क्या मतलब कहीं पे किसी मार्केट की बात हो रही है ना, तो डोमेस्टिक मार्केट एरिया नहीं होगा, डोमेस्टिक एरिया क्या मतलब कोई जोन या फील्ड की बात नहीं, डोमेस्टिक मार्केट। तो क्या है, द टी प्राइसेस इन द डोमेस्टिक मार्केट कंटिन्यू टू रूल हाई इन द करंट ईयर, मतलब इस साल में जो टी प्राइसेस के जो प्राइस, टी के जो प्राइस है इस करंट ईयर में, वो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। डिस्पाइट मतलब बावजूद में कि हमें ये एक्सपेक्टेशन थी ऑफ ए हायर प्रोडक्शन एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, मतलब एक्सपेक्टेशन क्या, बस यही था कि डिस्पाइट मतलब जो उसकी प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हुई है, उसके बाद भी प्राइस बढ़ रहे हैं। ड्यूरिंग द पास्ट 3 months टी प्राइसेस हैव बीन विद द प्राइसेस ऑफ अदर कंपनीज, तो देखो फेवरिंग के साथ इन आता है, काउंटरिंग या इनकाउंटरिंग नहीं आएगा, तो फेवर तो नहीं कर रहे हैं ना। डिस्पाइट द पास्ट 3 months और टी प्राइसेस हैव बीन अलाइन्ड, ठीक है, aligned with the prices of other countries. Unlike last year, tea prices have generally shown. When tea prices rose dramatically, this year prices seem to have. क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं टी प्राइसेस have generally shown, मतलब इनफ्लो तो नहीं होगा, रिडक्शन तो दिखाएंगे, अप ट्रेंड एंड अप ट्रेंड दिखा रहे हैं। when tea prices rose dramatically बढ़ रहे हैं, this year prices seems to have at a rather higher level. The moderate mean equated awaited में तो कम stabilized at a rather high level पे पहुंच गए। In the subsequent 4 months, the
देखते हैं क्या एवरेज प्राइस शोड है डाउन ट्रेंड। अब देखो सबसे 4 मंथ आया ना तो मंथली, अगर यहाँ पे क्वार्टरली होता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट हाफ ईयरली वीकली और ईयरली है तो मंथली। ठीक है, तो होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा, लाइक करिएगा, सेशन वगैरह अच्छा लगा है। और फिर हम लोग फोर्थ और फिफ्थ साथ में देखेंगे, तो आज हमें सेकंड और थर्ड। ठीक है।